नमस्कार दोस्तों। अपनी कहानी के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं परशुराम और कर्ण के बीच का संवाद। जी हाँ, ये भी रश्मि रथी जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी की एक बहुत ही खूबसूरत रचना है, उसी का एक पार्ट है, उसी का एक हिस्सा है। तो आइए सुनते हैं। जियो जियो ब्राह्मण कुमार, तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे। एक बार तुम भी धरती को निक्षत्रिय कर जाओगे। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो, कवच और कुंडलधारी। तब कर सकते और पिता माता किससे इतना भारी। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार, सुन प्राण कांपने लगते हैं। मन उठता धिक्कार, हृदय में भाव ग्लानि के जगते हैं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा, और शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह छला होगा। पर मेरा क्या दोष, हाय मैं और दूसरा क्या करता। पी सारा अपमान द्रोण के मैं कैसे पैरों पड़ता। और पांव पड़ने से भी क्या गूढ़ ज्ञान सिखलाते वे। एक लव्य सा नहीं अंगूठा क्या मेरा कटवाते वे। हाय कर्ण, तू क्यों जन्मा था। जन्मा तो क्यों वीर हुआ। कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए वह देश अतल में, गुण की जहां नहीं पहचान। जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहां सुजान। नहीं पूछता है कोई तुम व्रती वीर या दानी हो। सभी पूछते मात्र यही, तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुज क्या करे, जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं। चुनना जाति और कुल अपने बस की तो है बात नहीं। मैं कहता हूं अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छींट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुज यहां आ सकता है। नीचे हैं क्यारियां बनी तो बीज कहां जा सकता है। कौन जन्म लेता किस कुल में, आकस्मिक ही है यह बात। छोटे कुल पर किंतु यहां होते तब भी कितने आघात। हाय जाति छोटी है तो फिर सभी हमारे गुण छोटे। जाति बड़ी तो बड़े बने वे रहे लाख चाहे खोटे। गुरु को लिए कर्ण चिंतन में था जब मग्न अचल बैठा। तभी एक विषकीट कहीं से आसन के नीचे बैठा। वज्रदंत वह लगा कर्ण के उर को कुतर कुतर खाने, और बनाकर छिद्र मांस में मंद मंद भीतर जाने। कर्ण विकल हो उठा, दुष्ट भौरे पर हाथ धरे कैसे। बिना हिलाए अंग कीट को किसी तरह पकड़े कैसे। पर भीतर उस धसे कीट तक हाथ नहीं जा सकता था। बिना उठाए पांव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था। किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती। सहम गई यह सोच कर्ण की भक्तिपूर्ण विहल छाती। सोचा उसने अतः कीट पर यह पिए रक्त पीने दूंगा। गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पर पाप नहीं लूंगा। बैठा रहा अचल आसन पर कर्ण बहुत मन को मारे। आह निकाले बिना शिलासी सहनशीलता को धारे। किंतु लहू की गर्म धार जो सहसा आन लगी तन में, परशुराम जग पड़े रक्त को देख हुए विस्मित मन में। कर्ण झपट कर उठा इंगितों में गुरु से आज्ञा लेकर। बाहर किया कीट को उसने क्षत में से उंगली देकर। परशुराम बोले शिव शिव तूने यह की मूर्खता बड़ी। सहता रहा अचल जाने कब से ऐसी वेदना कड़ी। तनिक लजाकर कहा कर्ण ने, नहीं अधिक पीड़ा मुझको। महाराज क्या कर सकता है यह छोटा कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला डुला तो वृथा आप जग जाएंगे। क्षण भर को विश्राम मिला जो नाहक उसे गंवाएंगे। निश्चल बैठा रहा सोच यह कीट स्वयं उड़ जाएगा। छोटा सा यह जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाएगा। पर यह तो भीतर धंसता ही गया, मुझे हैरान किया।
लज्जित हूं इसीलिए कि सब कुछ स्वयं आपने देख लिया। परशुराम गंभीर हो गए, सोच न जाने क्या मन में। फिर सहसा क्रोधाग्नि भयानक भभक उठी उनके तन में। दांत पीस आंखें तरेर कर बोले, कौन छली है तू? ब्राह्मण है या और किसी अभिजन का पुत्र बलि है तू? सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी न जीता है। किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हलाहल पीता है। सह सकता जो कठिन वेदना, पी सकता अपमान वही। बुद्धि चलाती जिसे, तेज का कर सकता बलिदान वही। तेज पुंज ब्राह्मण तिल तिल कर जले, नहीं यह हो सकता। किसी दशा में भी स्वभाव अपना वह कैसे खो सकता। कसक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता है। इस प्रकार की चुभन वेदना क्षत्रिय ही सह सकता है। तू अवश्य क्षत्रिय है पापी, बता न तो फल पाएगा। परशुराम के कठिन शाप से अभी भस्म हो जाएगा। क्षमा क्षमा हे देव दयामय, गिरा कर्ण गुरु के पद पर। मुख विवर्ण हो गया, अंग कांपने लगे भय से थर थर। सूत पुत्र मैं शूद्र कर्ण हूं, करुणा का अभिलाषी हूं। जो भी हूं पर देव, आपका अनुचर अंतवासी हूं। छली नहीं मैं हाय, किंतु छल का ही तो यह काम हुआ। आया था विद्या संचय को, किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ। बड़ा लोभ था बनूं शिष्य में, कर्तव्य वीर के जेता का। तपोदीप्त शूरमा विश्व के नूतन धर्म प्रणेता का। पर शंका थी मुझे, सत्य का अगर पता पा जाएंगे। महाराज मुझ सूत पुत्र को कुछ भी नहीं सिखाएंगे। बता सका मैं नहीं इसी से प्रभु, जाति अपनी छोटी। करें देव विश्वास, भावना और न थी कोई खोटी। पर इतने से भी लज्जा में हाय गड़ा सा जाता हूं। मारे बिना हृदय में अपने आप मरा सा जाता हूं। छल से पाना मान जगत में किलविश है, मल ही तो है। ऊंचा बना आपके आगे, सचमुच यह छल ही तो है। पाता था सम्मान आज तक दानी व्रती बली होकर। अब जाऊंगा कहां स्वयं गुरु के सामने छली होकर। करें भस्म ही मुझे देव, सम्मुख है नस्तक नत मेरा। एक कसक रह गई, नहीं पूरा जीवन का व्रत मेरा। गुरु की कृपा शाप से जलकर अभी भस्म हो जाऊंगा। पर मदांध अर्जुन का मस्तक देव कहां मैं पाऊंगा। यह तृष्णा यह विजय कामना मुझे छोड़ क्या पाएगी। प्रभु अतृप्त वासना मरे पर भी मुझको भरमाएगी। दुर्योधन की हार देवता कैसे सहन करूंगा मैं। अभय देख अर्जुन को मरकर भी तो रोज मरूंगा मैं। परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान न मांगेगा। बड़ी शांति के साथ चरण को पकड़ प्राण निज त्यागेगा। प्रस्तुत हूं देशाप, किंतु अंतिम सुख तो यह पाने दें। इन्हीं पाद पद्मों के ऊपर मुझको प्राण गंवाने दें। लिपट गया गुरु के चरणों से विकल कर्ण इतना कहकर। दो कणिकाएं गिरी अश्रु की गुरु की आंखों से बहकर। बोले, हाय कर्ण तू ही प्रतिभट अर्जुन का नामी है। निश्चल सखा धात्र राष्ट्रों का, विजय विश्व का कामी है। अब समझा किस लिए रात दिन तू वैसा श्रम करता था। मेरे शब्द शब्द को मन में क्यों सीपी सा धरता था। देखे अगणित शिष्य द्रोण को भी कर्तव्य कुछ सिखलाया। पर तुझसा जिज्ञासु आज तक कभी नहीं मैंने पाया। जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से। क्या था पता लूटने आया है मुझको छल से। किसी और पर नहीं किया वैसा स्नेह मैं करता था। सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान काल में भरता था। नहीं किया कार्पण्य, दिया जो कुछ था मेरे पास रतन। तुझमें निज को सौंप शांत हो, अभी अभी प्रमुदित था मन। पापी बोल अभी भी मुख से, तू न सूत रथ चालक है। परशुराम का शिष्य विक्रमी विप्रवंश का बालक है। सूत वंश में मिला सूर्य सा कैसे तेज प्रबल तुझको।
किसने लाकर दिए कहां से कवच और कुंडल तुझको? सुत्सा रखा जिसे उसको कैसे कठोर हो मारूं मैं? जलते हुए क्रोध की ज्वाला लेकिन कहां उतारूं मैं? पद पर बोला कर्ण, दिया था जिसको आंखों का पानी, करना होगा ग्रहण उसी को अनल आज, हे गुरु ज्ञानी। बरसाई ये अनल आंखों से सिर पर उसे संभालूंगा, दंड भोग जलकर मुनि सत्तम छल का पाप छुड़ा लूंगा। परशुराम ने कहा, कर्ण तू बेद नहीं मुझको ऐसे, तुझे पता क्या सता रहा है मुझको असमंजस कैसे? पर तूने छल किया, दंड उसका अवश्य ही पाएगा। परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी ना जाएगा। मान लिया था पुत्र, इसी से प्राण दान तो देता हूं, पर अपनी विद्या का अंतिम चरम तेज हर लेता हूं। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वह आएगा, है यह मेरा शाप, समय पर उसे भूल तू जाएगा। कर्ण विकल हो उठा, कहा, हाय किया यह क्या गुरुवर? दिया शाप अत्यंत निदारुण, लिया नहीं जीवन क्यों हर? वर्षों की साधना साथ ही प्राण नहीं क्यों लेते हैं? अब किस मुक्त के लिए मुझे धरती पर जीने देते हैं? परशुराम ने कहा, कर्ण यह शाप अटल है, सहन करो। जो कुछ मैंने कहा उसे सिर पर ले सादर वहन करो। इसे महेंद्र गिरि पर तुमने कुछ थोड़ा नहीं कमाया है। मेरा संचित निखिल ज्ञान तूने मुझसे ही पाया है। रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक, इससे क्या आता जाता है? एक शस्त्र बल से ना वीर, कोई सब दिन कहलाता है। नई कला नूतन रचनाएं, नई सूझ नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। अब जाओ लो विदा वत्स, कुछ कड़ा करो अपने मन को, रहने देते नहीं यहां पर हम अभिशप्त किसी जन को। हाय छीनना पड़ा मुझी को दिया हुआ अपना ही धन, सोच सोच यह बहुत विकल हो रहा, नहीं जाने क्यों मन। बहुत ही मार्मिक रचना ये कर्ण और परशुराम जी के बीच संवाद। कर्ण को कभी भी जिसका जो उन्हें मिलना चाहिए था, जिसका उन पर हक था, वो कभी नहीं मिला। जब वो पहले द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखने गए तो उन्होंने उन्हें धनुर्विद्या सिखाने से मना कर दिया। फिर जब परशुराम के पास गए तब भी धनुर्विद्या सीखने के बाद भी वो ना सीखने जैसा ही था, क्योंकि वो विद्या किसी काम ना आई। और वो भी उस चीज के कारण, उस गलती के कारण, उस अपराध के कारण जो उन्होंने किया ही नहीं, जो कोई अपराध था ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइएगा ये आपको कैसा लगा। आप इसको अपने दोस्तों के साथ साझा भी कर सकते हैं और कृपया हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।